आखिर सफलता कैसे मिले? क्या करें कि हम अपने काम में सफल हो जाएं? हम शुरू करते तो हैं पर अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। दोस्तों, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमारे मन में आते हैं जब हम अपना कोई लक्ष्य चुनते हैं और उस पर काम करते हैं। कई लोग अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें असफल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको वो ज़रूरी नियम, कुछ ज़रूरी बातें पता ही नहीं होती जो सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। लेकिन अब आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि हम आज आपको वो 4 ज़रूरी नियम बताने वाले हैं जिनको अपनाकर आप भी अपने जीवन में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ये हमारा वादा नहीं, ये दावा है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द ग्रेट मोटिवेशन में। आइए अब हम आपको बताते हैं वो 4 बातें, वो 4 नियम जिनको अपनाकर आप भी ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। पहला नियम, गोल क्लियर होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक गोल बनाइए। ध्यान रहे, आपको सिर्फ एक गोल बनाना है, गोल्स नहीं बनाना है। गोल भी ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसे करना आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिसमें आपका एक जुनून हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो मेरा गोल होना चाहिए कि मुझे डांस फील्ड में उस लेवल पर जाना है जहां पहले से ही आज प्रोफेशनल डांसर हैं, जिनको आज उनके नाम से लोग जानते हैं। और अपने इस गोल को आप सिर्फ एक लाइन में ही डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आई एम ए प्रोफेशनल डांसर। बस अब यही एक लाइन में आपका पूरा गोल डिफाइन हो गया। अब आप इस गोल को अपने मन में बार बार दोहराएं और ये इमेजिन करें कि जब आप एक प्रोफेशनल डांसर बन जाएंगे तो लोग आपको भी आपके नाम से जानने लगेंगे। लोग आपको आपके काम से जानेंगे, एक डांसर के नाम से। उस पल को याद करें, उस पल को अपने मन में महसूस करें। दोस्तों, ऐसा करना आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा देगा। अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत ही प्यारी बात कही कि ये 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, गोल बनाते समय एक बात ध्यान रहे, आपको सिर्फ एक ही गोल बनाना है और उस पर ही पूरा फोकस करना है। कहने का मतलब है कि आप अपने गोल से बार बार ध्यान नहीं हटाएं। जैसे अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है और आप डांस में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपसे कोई कहता है कि भाई सिंगिंग में तो डांसिंग से अच्छा करियर है, और आपको कई लोगों से भी यही सुनने को मिलता है, सिंगिंग से डांस अच्छा करियर है, लेकिन फिर भी आप अपने डांस पर ही फोकस करें। क्योंकि हमें जब कोई बात बार बार सुनने को या फिर देखने को मिलती है तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसलिए आपको सिर्फ अपने इंटरेस्ट वाली चीज़ पर ही फोकस करना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए, आपको अपना फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर बनाए रखना है। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करे, जिसके बारे में सोचने भर से ही आप में एक नई एनर्जी पैदा हो जाए। आप उस गोल को अपने दिल में और दिमाग में उतार लें, उसको पाने के लिए और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक दें उस गोल को पाने के लिए। दोस्तों, दूसरा नियम है, जो भी करें पूरी फोकस के साथ अच्छे से करें। गोल तो बन गया, अब जो दूसरी सबसे ज़रूरी बात है, अपने गोल पर फोकस कैसे करें, अपने गोल पर लंबे समय तक फोकस कैसे बनाए रखें। दोस्तों, गोल को पाने की शुरुआत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बात यह नहीं है कि लोगों में अपने गोल को लेकर कोई काबिलियत नहीं है। बात यह है कि लोग अपने बनाए हुए गोल्स पर लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो उन्हें अपने गोल को पाने से रोकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि तुम जो सोच रहे हो उसे अपनी ज़िंदगी का विचार बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके लिए सपने देखो, उस विचार के साथ जियो। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी मांसपेशियों में, तुम्हारी नसों में और तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में वो विचार भरा होना चाहिए। यही सफलता का सूत्र है। आपको कई डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। कोई आपको आकर बोले कि भाई सिंगिंग में अच्छा करियर है, कोई बोलेगा भाई खुद का बिजनेस अच्छा है, और कोई बोलेगा भाई क्रिकेट में अच्छा करियर है। लेकिन आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। इसके अलावा कोई भी कुछ भी आपको ऑफर दे, आपको उसे ठुकरा देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर ही फोकस करना है। दोस्तों, चाहे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं, आपको सबको किनारे करना होगा। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए
ये दिन भर की छोटी मोटी चीज़ें आपके गोल से बड़ी नहीं हैं। इसलिए आपको अपने गोल के प्रति फोकस रहना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य के लिए आपको हर रोज़ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका हर दिन ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन भी आप अपने गोल के लिए काम ना करो, उसके लिए मेहनत ना करो, तो वो दिन आपको बेकार लगना चाहिए। अब्राहम लिंकन जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, हमेशा ध्यान में रखें कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखो, आज जितने भी सफल व्यक्ति हैं उन्होंने भी अपनी सफलता के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, तभी वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आपको भी अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करनी है, दृढ़ रहना है, हर मुश्किल हर बाधाओं को पार करना है। अगर आप में अपने सपनों के लिए जुनून है, आग है, तो यकीन मानिए आप कड़ी मेहनत के द्वारा हर मुश्किलों को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। दोस्तों, तीसरा नियम है उत्साहित और जोश से भरे रहें। दोस्तों, अब जो ज़रूरी है वो चीज़ है अपने लक्ष्य को लेकर उत्साह या जोश। आपने लक्ष्य बना लिया, अब आप उस पर दृढ़ हो गए, लेकिन अब उसको पूरा करने के लिए जो बात चाहिए वो है अपने लक्ष्य को लेकर उत्साह या जोश। जब हम अपने लक्ष्य को लेकर अंदर से उत्साहित और जोश से भरे रहते हैं, तब आप अपने गोल के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने की कोशिश करते हैं। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ही बार उसमें फेल हो जाए, आप हमेशा प्रयास करते रहेंगे। उत्साह वो चीज़ है जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेंटली एनर्जी देता है, जिसकी आपको ज़रूरत होती है। उत्साह के जरिए ही आप अपने लक्ष्य को सभी कामों से ऊपर रखेंगे। आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी आपका गोल होगा, बाकी सारे काम बाद में होंगे। उत्साहित रहने के लिए आप अपने गोल को मन में इमेजिन करिए, उसे सोचिए, उसे मन ही मन में जिए। सोचिए कि आप कुछ सालों बाद खुद को किस लेवल पर देखना चाहते हैं। सोचिए कि आपने अभी से उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, ब्लॉग पढ़ सकते हैं या बुक्स, कुछ भी हो जो आपके उत्साह को बढ़ाए, आपका फोकस अपने लक्ष्य पर बनाए रखे। क्योंकि जब भी हम अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ मोटिवेशनल वीडियो या कुछ भी पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और यही करना आपको बिना रुके और अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ध्यान रखें, अगर आप अपने गोल को कम समय में पाना चाहते हैं तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी हो सकता है। आप अपने समय को देखते हुए अपने गोल को प्राप्त करने की कोशिश करते रहिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए गोल को प्राप्त करने में चाहे 1 साल बीते, 2 साल बीते या फिर 5 साल भी बीत जाए, मेरे लिए मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने की लड़ाई तब तक जिंदा रहेगी जब तक मेरे लिए लक्ष्य को लेकर उत्साह है, और मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। दोस्तों, चौथा सबसे महत्वपूर्ण नियम है थोड़ा और एफर्ट। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का निश्चित तरीका है एक बार और प्रयास करना। दोस्तों, बहुत से लोग कोशिश करते तो हैं, लेकिन एक बार फेल होने में ही वो हार मानकर बैठ जाते हैं। आज जो सफल लोग हैं, अगर वो भी एक ही बार में हार मानकर बैठ जाते, दोबारा कोशिश नहीं करते, तो आज वो इतने फेमस नहीं होते। लोग उन्हें उनके नाम से नहीं जानते, वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही होते। उन्होंने अगर आज ये मुकाम हासिल किया है तो इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास करना है। कितने ही सफल लोग हैं जो कई बार अपने लक्ष्य में असफल हुए हैं, उसके बाद भी उन्हें सफलता हासिल हुई है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, उन्होंने लगातार प्रयास करना बंद नहीं किया और अंत में कड़ी मेहनत से वो अपने तय किए गए लक्ष्य तक पहुंच ही गए। थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं, बिजली के बल्ब का आविष्कार करने में मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं बल्ब बनाने में 10,000 से ज़्यादा बार फेल हुआ, लेकिन मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने वो 10,000 रास्ते निकाल लिए थे जो मेरे काम नहीं आ सके। जीवन में असफल हुए कई लोग वो होते हैं जिन्हें इस बात का आभास नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली तब वो सफलता के कितने करीब थे। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे होंगे और उसमें फेल भी हो रहे होंगे, तब कई लोग आएंगे, आपसे कहेंगे कि भाई तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकता। कोई कुछ भी कहे, आपको किसी की बात पर ध्यान नहीं देना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है। लोगों के बारे में ही सोचते रहोगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। याद रहे, लोग आपसे क्या चाहते हैं ये देखकर आपने लक्ष्य नहीं बनाया था, बल्कि आप खुद को आगे चलकर किस लेवल पर देखना चाहते हैं ये सोचकर आपने अपना लक्ष्य बनाया था। तो बस कोशिश करते रहें, गिरो, उठो और फिर से
लग जाओ अपने काम पर, कुछ भी हो जाए बस रुकना नहीं है बीच में कहीं भी। सबसे बेहतर तरीका है गलती करो, इससे सीखो और वापस अपने काम पर लग जाओ। पूरी ताकत झोंक दो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, ताकि बाद में पछतावा ना रह जाए कि हमारे पास समय था और हम अपना 100% नहीं दे पाए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे आज के 4 ज़रूरी बातें, 4 ज़रूरी नियम, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप भी सफल ज़रूर होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी से भरी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें हौसला देता है ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नई नई वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते बस इतना कहना है कि इरादों में है दम तो मंजिल चूमेगी कदम। जय हिंद।